महिला सुरक्षा पर घिरी ममता सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप है बाढ़ के बहाने प्याज की कीमतें बढ़ाने का। पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्र को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी के नाम लिखे गए इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि बाढ़ के बहाने गलत तरीके से मालवाहक ट्रकों को रोक दिया गया है। बंगाल में बाढ़ के बहाने प्याज की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने डिबूडी चेक पोस्ट से झारखंड के रास्ते बंगाल आने वाले मालवाहक ट्रकों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के पीछे बाढ़ का बहाना दिया गया था। अब इसी बाढ़ के बहाने बंगाल में प्याज की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगा है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र लिखकर मैन मेड बाढ़ होने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी सांसद के आरोपों की सच्चाई ग्राउंड पर कितनी सच है, ये भी जान लीजिए। कोलकाता में फुटकर में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो है, जबकि राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में भी प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। यानी आंकड़ों में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। ऐसे में बंगाल की प्याज पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं, ये तो सियासत करने वाले ही बता सकते हैं। इस समय भारतीय रेल निशाने पर है। रेल जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रेलवे ट्रैक पर साजिश के सबूत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई हो। आज कानपुर प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर प्रयागराज रूट पर सुबह एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर देखा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस और आला अधिकारियों की टीम पहुंची। रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का गैस सिलेंडर रखा गया था और ये मामला प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल रेलवे के सागपाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर्स लगाए गए थे। जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर्स के पास से गुजरी, धमाकों की आवाज ने ट्रेन ड्राइवर को सचेत कर दिया और उसने ट्रेन रोक दी। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस और आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक साजिश गंभीर चिंता का विषय है। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद अब देश के प्रतिष्ठित मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता की जांच शुरू हो गई है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में प्रसाद की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं और उनकी शुद्धता और गुणवत्ता की जांच की गई। फूड सिक्योरिटी टीम ने लखनऊ के बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच का अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में FSDA की टीम ने प्रसाद की दुकानों में जाकर चेकिंग की। लड्डू और घी के सैंपल लिए। टीम ने प्रसाद दुकानदारों को स्टैंडर्ड्स का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया। तिरुपति में भले ही शुद्ध घी की सप्लाई दोबारा शुरू हो गई हो, लेकिन प्रसाद को लेकर हिंदुओं में अविश्वास का भाव आ गया है। वाराणसी में भी इसका असर दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयार होने वाली लड्डुओं की गुणवत्ता जांची। SDM ने गुणवत्ता की जांच के लिए उस जगह से सैंपल लिए जहां लड्डू तैयार किए जाते हैं और लड्डुओं का स्वाद भी चखा। राम की नगरी अयोध्या में प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर हनुमानगढ़ी अखाड़ा भी सतर्क है। हनुमानगढ़ी के संतों की टोली लड्डुओं का निरीक्षण करने पहुंची और कारीगरों को गुणवत्ता युक्त प्रसाद रखने की हिदायत दी। ये पूरी तरह से हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, इसीलिए भक्तों के मन में प्रसाद को लेकर कोई संदेह न रहे, इसके लिए प्रसाद की गुणवत्ता जांचना जरूरी है। भगवान तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में मिलावट की खबर सामने आने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की। तिरुपति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्री वाकुला माता मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने घी वितरकों और पूर्व सरकार पर आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की है। इस दौरान मां वाकुला से क्षमा याचना भी की गई। भगवान तिरुपति के महाप्रसाद में मिलावट को लेकर भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों ने जगन मोहन रेड्डी की फोटो पर कालिक पोती, जूते चप्पल बरसाए और गधे पर घुमाया। हिंदू संगठनों ने जगन मोहन रेड्डी पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर बयान दिया है। इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश में कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी एक्स पोस्ट कर इस पर विरोध जताया और इसे जघन्य अपराध बताया है। महाप्रसाद में मिलावट को लेकर देश भर में बवाल मचा है और हर कोई जांच की मांग कर रहा है। इसलिए जांच होनी भी चाहिए और सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। तो आरोप है कि तिरुपति के प्रसाद वाले लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाला घी मिलावटी है, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन और सियासत हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपका घी मिलावटी है या नहीं। अगर घी को हथेली पर रखने के बाद वो ना पिघले, पानी में डालकर भी घी की शुद्धता को जांचा जा सकता है। असली घी पानी में डालने पर नीचे नहीं बैठता। नकली घी की खुशबू हथेली पर रगड़ते ही गायब हो जाती है। गर्म करने के बाद घी का अगर रंग बदल जाए तो समझिए कि इसमें मिलावट है। नकली घी देर से पिघलता है और उसका रंग पीला ही रहता है। आयोडीन जांच से भी पता चलता है कि घी नकली है या असली। अगर आयोडीन मिलाने पर घी का रंग बैंगनी हो जाए तो समझिए कि वो नकली है। अगर घी दानेदार ना हो तब भी वो नकली है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अजीत प्रसाद पर एक युवक का गाड़ी से अपहरण कर मारपीट करने और धमकाने का आरोप है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अजीत प्रसाद ने पहले गाड़ी में उसे जबरन बिठाया, फिर मारपीट की गई, इसके बाद जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित रवि तिवारी के मुताबिक उसने एक जमीन के लिए सौदा किया था और 1 लाख रुपए पेशगी भी दी थी, लेकिन बाद में उस जमीन का सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम बैनामा करवा दिया गया। जब उन्होंने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। पीड़ित ने नगर कोतवाली में मामले की लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय व 10 से 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई होने लगा है। बीजेपी नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बहरहाल ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां राबड़ी देवी का एक वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। इस वीडियो में राबड़ी देवी किसी आम गांव की महिला की तरह घर के काम करती हुई दिख रही हैं। मसूर की दाल को पीस रही ये बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। घर में बिल्कुल देसी अंदाज में दाल पीसने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन्हीं के बेटे तेजस्वी ने शेयर किया। राबड़ी देवी हमेशा अपने देसी अंदाज के लिए ही जानी जाती हैं। इस वीडियो में भी वो किसी आम गांव की महिला की तरह ही घर के काम कर रही हैं। दाल पर काम करने के साथ राबड़ी देवी ने हाथ में चलना भी लिया। इस चलने से वो गेहूं साफ करती दिखी। राबड़ी देवी का ये वीडियो खुद उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा, जीवन का संबल है माँ, जीवन का आस विश्वास, सार प्यार, प्रतिमान और आशीर्वचन है माँ। जिस परिवार ने बिहार में सालों सत्ता संभाली हो, जिस घर में 2 मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम और एक मंत्री रह चुके हों, उस घर की दूसरी मुखिया को इस तरह से काम करता हुआ देखकर काफी लोग तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर राबड़ी देवी का ये वीडियो आज वायरल है।